स्पेस नहीं मिला। स्पेस अगर मिल जाता तो अब तक आग कब की बुझ जाती। हाँ जी, दिक्कत आई आने में गाड़ी को यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आग पकड़ चुकी थी। नहीं तो मतलब शोरूम खुलने से पहले ही आग लगी हुई? हाँ, अंदर पहले ही वो आग लग चुकी थी जहाँ तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के, इस शाहीन बाग से मुझे ओखला फेज़ 2 की तरफ जो रास्ता जाता है, और इधर रोड के किनारे जिस तरफ शोरूम है उसी एक शोरूम में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाटा का शोरूम है, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक बाटा का शोरूम था। नीचे बच्चों के कपड़ों की दुकान थी और ऊपर गोदाम टाइप का बना हुआ था। उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लग गई, जिसकी वजह से देख सकते हो आप पूरी दुकान जो है वो जलकर राख हो चुकी है। सारा सामान अंदर का था वो सारा जलकर राख हो चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई है यहाँ पर, और उसको आग को काबू पे लाने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको कि तकरीबन सुबह 10:30 के 11 के बीच में आग लगी थी, जब रमज़ान के महीने में ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं पता चला, और वो छोटी सी चिंगारी जो है वो एकदम तब्दील हो गई आग में और बहुत ज़्यादा भड़का हुआ। यहाँ इसकी गाड़ी भी जो है वो आने में तकरीबन 1 घंटा लगा, जिसकी वजह से ये आग और ज़्यादा झुलस गई। देख सकते हैं अभी तमाम तकरीबन आप मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हुआ हूँ 1 घंटे से तकरीबन लगातार पानी की जो धार है वो दिए जा रहा ताकि आग पे काबू पा सके, लेकिन अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया गया है। और यहाँ के तमाम लोग मौजूद भी हैं, जिनकी दुकान है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, और उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। स्पेस नहीं मिला। स्पेस अगर मिल जाता तो अब तक आग कब की बुझ जाती। हाँ जी, अच्छा सर, शॉर्ट सर्किट से अभी देखो ये बाद की बात है सर। अभी क्योंकि आग बुझेगी उसके बाद। हाँ जी, आग पे काबू पा दिया गया है। हाँ आग काबू में धुआं है, क्योंकि अब लास्ट स्टेज पर बुझ गई, मतलब ये मानो कम कंट्रोल हो गई। 50 गाड़ियाँ थी। हाँ, लगभग कब 50 गाड़ियाँ। कितने बजे लगी थी आग सर? ये 11 बजे के समथिंग की बता रहे हैं। अब जाके बुझी है सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी, कई घंटे कई घंटे हो गए। दिक्कत ये आ रही है कि स्पेस नहीं मिलने की वजह से हमें मतलब आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर मौजूद है जिनका ये बाटा का शोरूम है और नीचे जिनकी किड्स एंड ग्रुप्स की दुकान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। रहमान साहब, कैसे हुई ये घटना इतनी बड़ी? देखिए, हम रमज़ान का टाइम है तो लोग बाग सुबह नमाज़ पढ़ के सोते रहते हैं, तो फिर भी जब ये दुकान खुली 11 बजे तो ऊपर बाटा शोरूम है हमारे उसके ऊपर, तो वहाँ जैसे ही बाटा शोरूम खुला तो पता लगा इसमें धुआं निकल रहा था। अब जब उन्होंने जाके पीछे बैग स्टोर में देखा है अंदर जाके, तो दरवाज़ा तोड़ा है तो अंदर काफ़ी आग थी, और पहले बुझाने की कोशिश करी इन्होंने सिलेंडर वगैरह से जो होते हैं हमारे पास फायर के, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुई। फिर फ़ोन कर दिया गया, उसके बाद गाड़ी थोड़ा लेट आई, एक घंटे से ऊपर गाड़ी को लग गया आने में, जबकि पास में है, थोड़ा सा दिक्कत आई आने में गाड़ी को यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आग पकड़ चुकी थी। नहीं तो मतलब शोरूम खुलने से पहले ही आग लगी हुई? हाँ, अंदर पहले ही वो आग लग चुकी थी जहाँ तक सुनने में आया, क्योंकि हम लोग जब आए आग लग चुकी थी। आपको कि आग लगी? हमें लगा है 11:15 बजे पता। अच्छा, 11:15 खोलिए, आपने शोरूम खोला जब आपने तो और ज़्यादा बढ़ गई आगे? जब ये शोरूम खुला है, क्योंकि सबसे पहले बाटा शोरूम जो ऊपर वाला शोरूम है उसमें आग लगी थी, तो पीछे की साइड बैक स्टोर में आग लगी हुई थी, उनको धुआं आ रहा था। जब ये अंदर खुल के गए हैं तो धुआं बहुत ज़्यादा वो आग में तब्दील हो गया और आग भड़क गई। कितना सामान होगा आपकी दुकान में लगभग? देखिए, नीचे ऊपर का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, और नीचे का कुछ पता नहीं है, इसका भी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ नहीं पता। यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर के नीचे वाला जो शोरूम है वो सर क्या कुछ बताएंगे कि आपकी दुकान को? सर अभी तो कुछ भी नहीं पता, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, अभी पानी भी भरा हुआ है, अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। अब जब ये लोग हटेंगे या कंप्लीट करेंगे अपना तब हम जाके देखेंगे। फ़िलहाल तो देखने से ये लग रहा है पानी भर चुका है काफ़ी, 2.5 से 3 फीट पानी। ये हमारी बच्चों की दुकान है, भाई थे हमारे, इन्हीं की दुकान है, कज़िन ही है मेरे, और नीचे पानी 2.5 से 3 फीट भर चुका है। अभी भी आप देख सकते हो लगातार पानी नीचे ही जा रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते क्या है, क्या नुकसान हुआ। घंटे हो गए अभी तक सर 4 से नाकाम है? नहीं, कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं लगातार, आप देखिए अभी भी लगे हुए हैं। आग इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, पहले इन्होंने ये वाले फ्लोर का करा, फिर पीछे से जाके बुझाया, अब ऊपर का गेट नहीं खुल पा रहा था इनसे। अब कितने जगह आग लगी शोरूम में? सर ये देखो, ये बाटा का शोरूम है तो पूरा बर्बाद हो गया आपके सामने है। अभी ऊपर का ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ऊपर गोदाउन ही था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन तो नीचे था बाटा का शोरूम, नीचे हमारा बच्चों का है, तो उसमें आप देख रहे हो पानी भर चुका है बुरे तरीके से। अभी हमें कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। अब जब ये लोग दुकान में लगभग कितना सामान होगा नीचे? सर अभी तो देखने पता ही चलेगा, बच्चों का हमारा शोरूम है तो बच्चों का सामान जो होता है वही है सारा कुछ। हमारे साहब तो नहीं बता पा रहे काफ़ी नुकसान हुआ है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा? सर अंदाज़ा नहीं, माल तो जो होता है सर एक शोरूम है जो उसका माल होगा वही है कि अपने बच्चों का सारा कंप्लीट हमारे यहाँ होता है,
वही सारा कुछ है हमारा। तो अभी हमें तो खुद हम टेंशन में है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं बचा। सर मैं उसका आइडिया नहीं है, तो क्या बता पाएंगे सर, अभी तो कुछ हमें खुद नहीं पता। हाँ जी, क्या वजह रही आग लगने की, किस वजह तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, यही पता चल रहा है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, पहले आग धीरे धीरे लगते लगते ज़्यादा बढ़ गई थी, और कुछ फायर ब्रिगेड वाले भी काफ़ी लेट आए, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा दिया, जबकि नियर बाई हैं, 10 से 15 मिनट में आ सकते थे। अब क्या कर सकते हैं, अभी भी हम लोग तो अभी भी देख ही रहे हैं क्या है, अभी कुछ नहीं पता हमें, पानी लगातार भर ही रहा है। देखिए, जब लोग 9 बजे घरों में थे, 9 बजे हमें स्मेल आई कि कुछ ऐसे जलने की स्मेल आई, तो हमें लगा कि शायद पीछे कोई कूड़ा या कोई टायर या कुछ ऐसा कुछ जल रहा है। तो ये सुबह 9 बजे का वक्त था, तो हम लोगों को लगा कि चलो थोड़ा सा पहले अपने घर में चेक किया कि कुछ ऐसा तो नहीं है, अपने घर में कुछ ऐसा आग लगी हो या कुछ ऐसा। फिर देखा कि बाहर से जो है वो धुआं आना शुरू हो गया। पहले तो लगा कि गली में किसी ने किया, और उसके बाद फिर धुआं से रूम के लोग सांस नहीं ले पाए, छोटे बच्चे हैं लेकर के हम लोग बाहर की तरफ, धीरे धीरे वो धुआं कमरे के अंदर इतना बढ़ने लग गया। 9 बजे का क्योंकि लोगों ने, फिर हम बाहर निकल के देखा, बिल्कुल ये जो आप शोरूम देख रहे हैं, शोरूम की जो पीछे की दीवार है, क्योंकि शोरूम काफ़ी लंबा है, और पीछे की दीवार हमारे रूम की एक कमरे से लगी हुई दीवार है। तो और पीछे की जो हमारी एक रूम की विंडो है वो ठीक इसके पीछे से आती है, तो वो पूरा धुआं हमारे जो है घर के रूम के अंदर घुस रहा था। तो सभी लोग बाहर निकल गए, और लोगों को भी महसूस हो रहा था, बिल्डिंग के लोग बाहर आके खड़े हो गए कि बहुत धुआं आ रहा है और बहुत ज़्यादा पीछे आग लग गई है। लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन किया, दमकल की गाड़ियों को फ़ोन किया कि पीछे कहीं आग लगी है, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले तो दमकल की गाड़ियाँ 40 मिनट बाद आती है फ़ोन करने के, और 40 मिनट बाद जब ये आती है तो फिर एकदम क्योंकि धुआं और आग जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और हमारी पूरी बिल्डिंगों को, बल्कि आगे की 3 बिल्डिंग को पूरा खाली करा दिया जाता है। सारे लोग अभी भी बाहर खड़े हैं, बाहर अभी भी बिल्डिंगों से बाहर बच्चे। जैसे आग लगी कुछ देखिए, अभी तक है कि शॉर्ट सर्किट है, सुबह 9 है, तो 9 बजे के वक्त शोरूम खुलते नहीं है, क्योंकि अक्सर शोरूम यहाँ पर 11:30 से 12 बजे के बीच में ही खुलते हैं। कुछ शोरूम खुल भी जाते हैं तो 11 बजे तक खुलते हैं, लेकिन 9 बजे रमज़ान का वक्त है तो काफ़ी लेट तक शोरूम खुले रहते हैं, और सुबह थोड़ा देरी से खुलते हैं। कपड़ों का शोरूम था, और एक और ऊपर एक शोरूम था जो कपड़ों का शोरूम बताया जा रहा है कि कपड़ों का था दोनों। और अभी भी आग देख रहे हैं, गोडाउन है, रमज़ान और ईद की वजह से अच्छा खासा, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ की रौनक अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, शोरूमों के अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। त्योहार का टाइम है, सबके पास स्टॉक होता है, अच्छा खासा स्टॉक था, और अभी भी उसी वजह से आग जो बुझ नहीं पा रही, वो गोडाउन को, लेंटर को तोड़ा भी गया है, लेकिन तोड़ने के बाद भी अभी तक आग जो है वो बुझ नहीं पाई है। सुबह 9 बजे से ही आग तो सुबह 9 बजे लगी है, और अभी वक्त हो रहा, आप देखिए 3:30 हो गए हैं। पीछे जो बार बार इस रहेगी, जो क्योंकि गोडाउन में अभी भी इसीलिए उन दोनों बिल्डिंग तरीके से बंद कर दिया गया है। आराम से हो गए हैं सुबह, क्योंकि 9 बजे धीरे धीरे आग जब उठी थी तो वो अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन उसके बाद 11:30 बजे के आसपास ये जो आग थी बहुत, आप इसकी लपटें आसमान को छू रही थी, इतनी तेज़ी से दहदा आ रही थी। तो जाहिर है अभी 3:30 बज गए हैं। ज़्यादातर आफा जी ऐसा नहीं लगता कि जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो कोई ज़्यादा लोड डला हुआ होता है, और तार जो होते हैं कम एम्पियर के होते हैं, तो वो लोड पड़ने पर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए, या स्विच में खराबी होती है, वो चेंज नहीं कराते। गर्मी पड़ रही है तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखिए, वजह कई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए ज़हरा रेस्टोरेंट था, ज़हरा रेस्टोरेंट के साथ 3 बिल्डिंगें और जल गई। तो आप देखिए, आप किसी भी चीज़ को कह दीजिए कि लापरवाही, आग जब देखिए लगनी चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, और वो आग कहीं भी लग सकती है। ऐसा जरूर शोरूम है, हम गलियों के अंदर आग लग जाती है, कि गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, इनक्रोचमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए सुबह जब ये आग लगी, घंटे तक इतना ट्रैफिक था, छटवाया नहीं, अंकल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे अवेयरनेस फैलाएंगी कि अब गर्मी जो है अभी तो स्टार्ट है,
तो आगे गर्मियों में ही ज़्यादातर होते हैं शॉर्ट सर्किट, तो लोगों को क्या आगे अवेयरनेस करेंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल और एहतियात करनी ज़रूरी है। जैसे कि जो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल आपके ठीक ऊपर ये जो वायरिंग, जो तारें जो आप बिखरी हुई दिख रही है, लटकी हुई इनका भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना, इनको ये सिस्टमाइज तरीके से ये तारें ठीक हो सके। तार गर्म हो जाते हैं अक्सर, ये बात बिल्कुल सही है। स्विचेस का जो आप कह रहे हैं कि घर के शॉर्ट सर्किट जब होता है घर के अंदर तो जाहिर है ये बात कि भाई तार पुरानी हो जाती है या क्या उसी को जो है वो उसी को उसी को रिपेयर करके जो है वो कर लिया जाता है, या और भी, क्योंकि ये तो जूते चप्पलों का जो शोरूम था इससे पहले तमाम उन रेस्टोरेंट्स के अंदर आग लग चुकी है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर। हाँ, तो देखिए सभी लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बिजली ऐसी चीज़ है कि किसी की सगी नहीं है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और अक्सर अब तो ये देखा जा रहा है कि जो घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनसे भी बच्चों को खास ख्याल रखना चाहिए, घरों के अंदर भी बाहर भी। और ख़ास करके जब इतने महंगे महंगे शोरूम्स हैं तो इस पर तो देखिए इस तरीके की लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे कि अभी हमें देखने को मिला। देखा जा रहा है शाहीन बाग में आग लग जाती है, इससे पहले ज़हरा ने बताया आपने आग अभी शोरूम में लग गई, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई। इस तरह से आप बताइए कि इसकी कमी है, किसका फॉल्ट लगता है आपको? देखिए फॉल्ट, देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि सब सारे फॉल्ट कहें कि दूसरों के ही हैं, कुछ अपने भी फॉल्ट होते हैं। मेरे शोरूम्स या मेरे घर के अंदर वायरिंग कितनी पुरानी हो गई है या किस तरीके की वायरिंग हो रखी है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। ज़रा सी छोटी सी भी अगर लापरवाही हमारी जो है वो तो पूरा शोरूम जला सकती है, लोगों की जान ले सकती है। हमारे घरों के अंदर भी चीज़ों का एहतियात करें। घर के अंदर अगर फ्रिज है जो के अंदर से करंट आ रहा है लेकिन चल रहा है, कई बार हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी को रिपेयर किया और बस चलाना शुरू कर दिया। तो देखिए ध्यान देना, इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप देख